जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। कर्क लग्न की कुंडली में धन लाभ, माता, भूमि स्थान का स्वामी शुक्र होता है। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि पहले भाव में बैठे हो तो यहाँ कर्क का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो देह की चतुराई के योग से बड़ा सुख और लाभ प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता प्राप्त करेगा और मातृ स्थान का सुख प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख और रहने के स्थानों में सुख प्राप्ति के साधनों पर सुंदर अधिकार रखेगा तथा आमदनी और चतुराई के योग से आनंद का अनुभव करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुख और सफलता प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग से खूब लाभ प्राप्त करेगा और भोगादिक के पक्ष में विशेष रुचि और सफलता प्राप्त करेगा और लग्न में शुक्र के बैठने से अनेक प्रकार की सफलता और मान प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का शुक्र धन स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो कुछ थोड़े से असंतोष के साथ धन की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा और कुछ वैमनस्यता के साथ कुटुंब का सुख प्राप्त करेगा और कभी-कभी धन लाभ का अच्छा अवसर पाएगा और धनवान इज्जतदार समझा जाएगा तथा कुछ मकान आदि का सुख प्राप्त करेगा और मातृ स्थान के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा, क्योंकि धन स्थान कुछ बंधन का रूप होता है। इसके अतिरिक्त 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा तथा जीवन की दिनचर्या को अमीरात और सुखी करेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ और सुख पाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का शुक्र तीसरे भाई के स्थान पर नीच का होकर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो भाई बहन के स्थान में सुख की प्राप्ति करेगा और पुरुषार्थ शक्ति के स्थान में लाभ और आमदनी के कारणों से कमजोरी प्राप्त करेगा तथा मातृ स्थान के सुख में कमी अनुभव करेगा और 7वीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि पाएगा और भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म का विशेष ध्यान करेगा, किंतु अपने अंदर की कमजोरी को चतुराइयों के द्वारा छिपा कर रखेगा और अंदरूनी कमजोर हिम्मत भी रखेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का शुक्र चौथे केंद्र माता के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो माता के पक्ष से महान सुख लाभ प्राप्त करेगा और भूमि का बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त करेगा तथा बड़ी चतुराई के साथ सुख और आनंद की महानता प्राप्त करेगा और सुखपूर्वक आमदनी का गंभीर लाभ प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से राज्य स्थान को सामान्य मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज के संबंधों में सुखपूर्वक मान प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्त करेगा तथा बड़ी चतुराई के योग से कारोबार के अंदर अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का शुक्र पंचम त्रिकोण स्थान में सामान्य मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में
विशेष लाभ और सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में बड़ी सफलता, सुख और धन लाभ प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा वाणी के अंदर बड़ी भारी चतुराई तथा कोमलता के योग से सफलता प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि के स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए बुद्धि योग के द्वारा धन लाभ की विशेष योग्यता शक्ति प्राप्त करेगा तथा मातृ स्थान का प्रेम और सुख प्राप्त करेगा तथा मकान आदि रहने की सुख शक्ति प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का शुक्र छठे शत्रु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शांति युक्त चतुराइयों के द्वारा शत्रु पक्ष में सफलता मिलेगी और मातृ स्थान के सुख संबंधों में कमजोरी और कुछ अशांति का योग प्राप्त करेगा और मकान जायदाद के सुख और आराम में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा आमदनी के मार्ग में कुछ परिश्रम और कुछ परेशानी या कुछ परतंत्रता का योग अनुभव करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में सुख और लाभ प्राप्त करेगा और झगड़े झंझट व परेशानी के कार्यों में सुख का और लाभ का योग प्राप्त करेगा तथा नंसाल पक्ष से सुख प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि सातवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का शुक्र सातवें स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बहुत सुख और लाभ प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी चतुराई के योग से धन लाभ और सफलता प्राप्त करेगा और घरेलू व मातृ स्थान का तथा रहने के मकान आदि का सुख प्राप्त करेगा और गृहस्थ भोग आदि सुखों में विशेष रुचि और आनंद का योग अनुभव करेगा तथा सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और सुख और चतुराई प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ और धन लाभ की ओर से यश और नाम प्राप्त करेगा तथा लौकिक कार्यों में बड़ी कुशलता एवं योग्यता से गृहस्थ का संचालन करने में गंभीर सुख मानेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि आठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का शुक्र आठवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो माता के सुख संबंधों में कमी और दुख का योग प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में मातृ स्थान में कमी होने के कारण दूसरे स्थान में सफलता पाएगा, किंतु घरेलू सुख शांति के अभाव से तथा कुछ कठिनाइयों के योग से धन लाभ का मार्ग स्थापित करेगा और आयु के प्रसंग में कुछ सफलता प्राप्त करेगा तथा पूरा तत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या की अपनी स्थिति का संचालन करेगा, अर्थात अपनी स्थिति के अंदर ही सुख के साधनों की प्राप्ति करेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से धन भवन को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन को संग्रह करने की परवाह नहीं करेगा और कुटुंब सुख की थोड़ी शक्ति का योग प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि नौवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर सामान्य शत्रु गुरु की राशि में उच्च का होकर बैठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्ति से विशेष लाभ प्राप्त करेगा
और मातृ स्थान का तथा मकान आदि का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करेगा और घरेलू सुख प्राप्ति के उत्तम साधन भाग्य की शक्ति से ही प्राप्त करेगा और धर्म का पालन सुखपूर्वक आनंद के साथ करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख साधनों में कमी या कमजोरी प्राप्त करेगा और भाग्य शक्ति की तुलना में पुरुषार्थ शक्ति को छोटा समझेगा, इसलिए भाग्य की शक्ति में अधिक भरोसा और सुख का अनुभव करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में सामान्य मंगल की मित्र राशि पर बैठा है। शनि 10वें भाव में सामान्य मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में बड़ा सुख और लाभ प्राप्त करेगा तथा राज समाज में बड़ा भारी मान और सुख प्राप्त करेगा और कारोबार के मार्ग में बड़ी भारी सुख और सफलता प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी तुला राशि में मातृ तथा सुख भवन को स्वक्षेत्रीय दृष्टि से देख रहा है, इसलिए माता का गौरव और लाभ प्राप्त करेगा तथा घरेलू मकान आदि का सुंदर लाभ तथा सुख प्राप्त करेगा और बड़ी गंभीर चतुराइयों के योग से बड़ी भारी उन्नति प्राप्त करेगा तथा सुंदरता और सजावट पसंद करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का शुक्र 11वें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्रीय बैठा है तो आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और सुख प्राप्ति के उत्तम साधन पाएगा, मातृ स्थान का सुंदर लाभ प्राप्त करेगा और सुख पूर्वक बड़ी चतुराई के साथ धन का लाभ प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि का लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से विद्या और संतान को सामान्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या में सफलता और उन्नति प्राप्त करेगा और वाणी में बड़ी चतुराई और सज्जनता युक्त बातों के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में सुख और लाभ प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का शुक्र 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा खर्च के मार्ग में बड़ा सुख प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में बड़ी कमजोरी प्राप्त करेगा, किंतु बाहरी दूसरे स्थानों में बड़ी सफलता और सुख प्राप्त करेगा तथा माता के सुख में कमी प्राप्त करेगा और मातृ स्थान से संबंधों में कुछ वियोग या अलहदगी प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि के सुख की कमजोरी प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में शीलता और चतुराई से कार्य सिद्ध करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ अरुचि से कार्य करेगा तथा खर्च के मार्ग से प्रभाव प्राप्त करेगा। इस प्रकार से कुंडली के 12 भाव में शुक्र की स्थिति को देखकर आप फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।